हम आपकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे नागरानी। आज मैं आपका अधूरा काम पूरा करूंगी। अगर हमें उस इच्छाधारी नागिन की शक्तियों से लड़ना है तो हमें वो पवित्र जल चाहिए जो 3 नदियों के संगम पर मिलता है। मनस्विनी कमजोर है क्योंकि उसने अब भी युवराज और उसके रिश्ते को मान्यता नहीं दी है। जिस दिन वो इस रिश्ते को मानकर अपने पत्नी धर्म पर आ जाएगी, उस दिन वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगी। युवराज, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। अब दुल्हन को भी बुलाया जाए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हे माता रानी, ये महल तो खाली है। अगर शादी यहाँ नहीं हो रही है तो कहीं नैमिष्यवन में तो नहीं? माँ, रक्षा करना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाजी ने तो कहा था यही युवराज की शादी होने वाली है, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है। जब आंखों के सामने सुनहरा पर्दा पड़ा हो तो पूरी दुनिया सुनहरी लगती है। तुम्हारी चालों को भी दाद देनी पड़ेगी माया। सबको ऐसे वश में किया है कि सब अपनी ही तबाही पर खुश हो रहे हैं। लेकिन उस देव रक्षिका पर नजर रखनी होगी। मैं नहीं चाहती कि जिसे मैंने कांटे की तरह निकाल कर फेंक दिया हो, वो तलवार बनके मेरे सामने आए। उसकी फिक्र तुम मत करो माया। इस पूरी जगह पर नागों का पहरा है। तुमने अपने माया जाल से इस वन में जो ये नकली महल खड़ा किया है, इसके अंदर तो एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता। तो फिर वो देव रक्षिका क्या चीज है? ये नागवंश का किला है माया। यहां तक देव रक्षिका क्या, उसकी सोच तक नहीं पहुंच सकती। जब घना अंधेरा छाया हो तो एक दिया ही राह दिखाता है, और मेरे मन में भी विश्वास का दिया जल रहा है माता रानी।
यही विश्वास का दिया मुझे राह दिखाएगा। मेरी मदद कीजिए माता रानी, मुझे उस दिए की बहुत जरूरत है। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे राह दिखाइए माता रानी। राजकुमारी रूपलेखा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए, आपको पंडित जी मंडप पे बुला रहे हैं। पर और बधू का गठबंधन कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये शादी रोकनी होगी। कुछ भी हो जाए, मैं राज परिवार पर आंच नहीं आने दूंगी। हे माता रानी, मदद कीजिए।
बहुत जल्दी में है देवरक्षिका। पूरे नाग वंश से अकेले लड़ने चली आई तू? समझ नहीं आता तुझे बहादुर कहूं या बेवकूफ। क्यों बेमौत मरना चाहती है मनस्विनी? अब ना तू माधव की पत्नी है और ना देवरक्षिका। फिर अपनी जान गंवाने यहाँ क्यों चली आई? तू माधव की परछाई है ना, पर अंधेरे में आकर परछाई भी साथ छोड़ देती है। और नैमिष्य वन में अंधेरे का और काली शक्तियों का राज होता है। यहाँ आने की तेरे भगवान की हिम्मत नहीं पड़ती, तू कैसे चली आई? और इस समय पूरा राजवंश हमारे वश में है। उर्वरी छाते धोत हाथ सिंह, सर्वलिंग धोत हाथ काल भस्म योग। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तेरा माधव हमारे वश में है। अब 100 सालों का सपना सच होगा। अब पूरा राजवंश को खत्म करके नागमणि वापस नागवंशियों को मिलकर रहेगी। हे जगदम्बे माँ, इन नागवंशियों की काली शक्तियों के सामने मैं मजबूर हूँ। अगर मैं हार गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे कर्तव्य पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। माता रानी मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए माता रानी।
शेरों वाली का दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। शेरों वाली जय माता दी। बहुत गर्व है ना तुझे अपनी ताकत पर, लेकिन आज तू देखेगी कि नागिन का युद्ध ताकत से नहीं हिम्मत से जीता जाता है। चोट खाई नागिन का क्रोध तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन चोट खाई देवरक्षिका का क्रोध तू आज देखेगी। मुझ पर किया हुआ वार मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन तूने मेरे परिवार, मेरे कुल, मेरी मर्यादा, मेरे कर्तव्य पर वार किया है नागिन। आज मेरे तन पर देवरक्षिका के गहने नहीं है तो क्या हुआ? मेरे मन में देवरक्षिका का निश्चय तो है। एक बात जान ले, मैं एक बार अपना सर काट सकती हूँ, लेकिन मेरे परिवार का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। आज युद्ध है, देखते हैं कि तू मेरा सर काटती है या फिर मैं तेरा फन कुचलती हूं। तेरा जहर मौत का सामान है तो मेरे सीने पर मेरी माता का नाम है। देखते हैं तेरी शक्ति जीतती है या फिर मेरी भक्ति।